हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूरव सोनी और आप लोग हैं पूरव जी की पाठशाला में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना। और तो और अगर मेरी वीडियो देखना, अगर मेरे वीडियो लेक्चर से पढ़ना अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करना। मैंने वैसे ट्रिग्नोमेट्री की पूरी प्लेलिस्ट बना के डाल दी है, अगर आपको देखना हो तो उधर से देख लेना। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों के मन में खूब सारे सवाल उठ रहे होंगे इसके टाइटल को देख के, ठीक है। तुम लोग यार यही सोच रहे होगे, क्या मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ के, क्या मैं सिर्फ 3 घंटे हर दिन पढ़ के कोचिंग के साथ 70 to 90% ला सकता हूँ? भैया मेरे तो आज तक एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, भैया मेरे तो आज तक सिर्फ 40% आए हैं, 50% आए हैं पुराने एग्जाम में। क्या मैं सिर्फ 3 घंटे पढ़ के या फिर मैं इस साल अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, 70 to 90% स्कोर कर पाऊंगा? तो भाई इसका जवाब है हाँ। आप सिर्फ 3 घंटे पढ़ के 70 to 90% के बीच में भी ला सकते हो। और तो अगर आपके आज तक कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, यानी कि आपके हमेशा बिलो एवरेज मार्क्स आए, जब भी आप अगर थोड़ी सी मेहनत के साथ इसी टाइम टेबल को फॉलो करोगे तो आपके आराम से स्कोर 70 to 90% के बीच में चले जाएगा, ठीक है। अब आप लोग बोल रहे होगे कि भैया कि ये जो 70 to 90% के बीच में आप बार बार क्यों बोल रहे हो, तो उसका भी जवाब मैं दूंगा, स्किप मत करना। और ये ऑल सीजन टाइम टेबल है, चाहे आपके स्कूल चले चाहे आपकी कोचिंग चले, ये हर किसी चीज के बीच में फिट बैठ सकता है, ठीक है। और फिट मैंने बिठाया भी है, बड़ी मेहनत से टाइम टेबल बनाया है। और तो ये टाइम टेबल मैंने भी अपने समय में फॉलो करा था, जब भी मैं 40-50% से उठ के 77 to 80% पे आ गया था, ठीक है। तो यार है ना, तो चलो यार इस टाइम टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे अब भैया टाइम टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपका, हमारे वीक में 7 दिन होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। तो अगर आप लोग कोचिंग जाते हो तो कोचिंग में भी ये फिट बैठने वाला है। तो कोचिंग वाले स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि कोचिंग वाले स्टूडेंट्स को क्या करना है। अब जो कोचिंग जाता है तो भाई नॉर्मली अगर कोई भी कोचिंग में हम लोग देखा जाए, कोई भी नॉर्मल कोचिंग में हम लोग की 2 घंटे की क्लास होती है, वो भी MWFS यानी कि ऑल्टरनेट डेज में, ठीक है। ऑल्टरनेट डेज में MWFS या फिर TTS में हमारी कोचिंग होती है, ठीक है। और मोस्टली आधे से ज़्यादा कोचिंग्स में 2 आवर्स की ही कोचिंग ली जाती है, इसलिए मैंने 2 आवर्स को एवरेज बना के चला है, तो 2 आवर्स लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार अब देखो, अपन लोग बात करते हैं वीक के पहले दिन की, यानी कि मंडे की। अब हम मंडे में कोचिंग तो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पहले 2 घंटा कोचिंग हो गई, फिर उसके बाद हमें करना है मैथ्स, ठीक है। अब चलो मैथ्स, फिर 1 घंटे हमें करना है मैथ्स, ठीक है, कोचिंग से आने के बाद, यानी कि जब हमारी कोचिंग खत्म हो जाती है उसके बाद 1 घंटा मैथ्स करना है। हाँ भैया 1 घंटा मैथ्स करेंगे। अब यहाँ पे तो मैथ्स का चलो आ गया टाइम टेबल पे, लेकिन अब SST, इंग्लिश और तो और ऑप्शनल और तो और साइंस भी मैंने अच्छे से बिल्कुल हर चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर करके चली है। ये भाई ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है आपकी, ठीक है। हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर करके चली है। अब देखो मंडे में हम लोग को 2 घंटे की कोचिंग मिल गई, 1 घंटे का मैथ्स कर लिया हमने। फिर ट्यूसडे आए, ट्यूसडे हमारी कोचिंग नहीं है, क्या होगा इवनिंग। अब इवनिंग यानी कि शाम को हमने 1 घंटा 30 मिनट बायोलॉजी पढ़ा। हमने पूरा टोटल मिला के उस शाम को 3 आवर्स पढ़ना है, तो यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट हमने बायोलॉजी पढ़ा। फिर 45 मिनट SST का हिस्ट्री पढ़ लिया और 45 मिनट ज्योग्राफी पढ़ लिया, ठीक है। अब वेडनेसडे आए, वेडनेसडे हमें कोचिंग जाना है भैया, 2 घंटा कोचिंग गए, 1 घंटा मैथ्स पढ़ा। उसके बाद आने के बाद फिर थर्सडे आ गया। फिर थर्सडे के बाद इवनिंग में भी हमें 3 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है। तो 1 घंटा 30 मिनट हमने फिजिक्स करा, ठीक है। फिजिक्स करने के बाद 45 मिनट पॉलिटी कर लिया, फिर 45 मिनट हिस्ट्री कर लिया। अब यहाँ पे मैंने हिस्ट्री इसलिए 2 बार लिया है क्योंकि भाई थोड़ा मतलब बड़ा सब्जेक्ट है तो उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए। मेरे
मेरे माइंड से, अगर मेरे दिमाग से, तो भाई मेरे तरफ से अगर मैं ओपिनियन दूं तो 2 बार थोड़ा ज़्यादा अपन को डिवोट करना चाहिए टाइम, ठीक है, हिस्ट्री को। फिर उसके बाद थर्सडे हो गया। अब फ्राइडे पे आते हैं भैया। फ्राइडे भी हमारी कोचिंग रहती है। हाँ भाई रहती है। लोग 2 घंटे कोचिंग के दे दिया आपने, कोचिंग गए, कोचिंग से आए, मुँह हाथ धोए। अगर आपको ये 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है। फिर उसके बाद सैटरडे आ गया भैया। अब सैटरडे में क्या करना है? इवनिंग में 3 घंटे पढ़ने, जिसमें से हमें 1 घंटा 30 मिनट केमिस्ट्री पढ़ना है और 45 मिनट्स इकोनॉमिक्स पढ़ना है और 45 मिनट्स ज्योग्राफी पढ़ना है। हाँ या ना? ठीक है। अब संडे में देखते हैं भैया। संडे में 2 घंटा अब सिर्फ संडे में 2 घंटा हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे हम लोग इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करेंगे। वो भी 1 घंटा इंग्लिश कवर करना है, 1 घंटा ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें कवर करना है संडे को। ठीक है। अब भैया आपने तो जल्दी जल्दी ये टाइम टेबल समझा दिया, ठीक है। अब टाइम टेबल हमें समझ में भी आ गया। चलो अब टाइम टेबल समझ में आ गया तो भैया मेरी तो कोचिंग MWFS रहती ही नहीं है, मेरी तो TTSS रहती है। मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे रहती है मेरी कोचिंग। मैं कैसे फॉलो करूं? कोई टेंशन नहीं। जैसे कि अगर आपको कुछ नहीं करना तो अगर आपकी कोचिंग ट्यूसडे को रहती है तो आप 2 घंटा कोचिंग, तो आप ये जो चीज है ये पूरी 2 आवर्स कोचिंग प्लस 1 आवर मैथ्स को इधर पे इंटरचेंज कर दोगे, फिर इधर पे इंटरचेंज कर दोगे, इधर पे इंटरचेंज कर दोगे। और संडे की तो आपकी कोचिंग रहेगी, तो वो संडे की तो दोपहर में ही हो जाती है हमारी कोचिंग। अधिकतर तो शाम को 2 घंटे में हम लोग इंग्लिश, 1 घंटा इंग्लिश दे सकते हैं और 1 घंटा ऑप्शनल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल, ऑल सीजन टाइम टेबल है। अगर आपके स्कूल भी स्टार्ट हो जाएंगे तब भी आप इसे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके स्कूल नहीं स्टार्ट हुए तब भी आप इसे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात आई भैया, आपने बता दिया, हमें टाइम टेबल बता दिया, सिर्फ 3 घंटे स्टडी में हम लोग 70 to 90% स्कोर कर लेंगे, ये भी बता दिया। लेकिन अब आप बार बार 70 to 90% क्यों बोल रहे हो? अब भाई देखो, मेरी एक बात सुनो। अब भाई कई तरह के बच्चे होते हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे देखो, अगर मैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अगर बैठे तो अपना पूरा टाइम, अगर वो 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा 3 घंटा अपनी पढ़ाई पे ही कंसंट्रेट करेंगे। फिर उसके बाद भाई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि अगर वो 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2 घंटा पढ़ाई में डिवोट करेंगे, बाकी का 1 घंटा या फिर बीच बीच में 1-2 मिनट इधर उधर की सोचते रहेंगे, ठीक है। तो अगर और कुछ तो ऐसे भी होंगे भाई जो 1/3 पढ़ाई करेंगे, मतलब 3 घंटे में से 1 घंटा पढ़ाई करी और बाकी 1-2 मिनट बीच बीच में कुछ भी सोच रहे हैं। तो भाई 3 ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं। तो भाई अगर वो 1 घंटा वाला बच्चा अगर ये 3 घंटे में 1 घंटा ही पढ़ाई करेगा तो भाई वो 90% या 100% तो ला नहीं पाएगा, ठीक है। तो 90% तो 100% ला नहीं पाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? और यही चीज अगर तुमने 3 घंटा कुछ बाबू सोना, मतलब जो भी कुछ भी छोड़ के, मोबाइल गेम सब छोड़ के, टीवी सब छोड़ के, सिर्फ अगर ये 3 घंटा, अगर कोई बच्चे ने 3 घंटा इसमें डिवोट कर दिया तो बेटा उसके तो 90% आ सकते हैं। ये बात मेरे से लिख के ले लो। समझ रहे हो बात? ये बात मेरे से लिख के ले लो। और कुछ अगर तुम्हें खुद से अल्टरेशंस करने तो मैं यार तुम्हें ये भी बता देता हूँ खुद से कैसे अल्टरेशंस करने। अब अल्टरेशन चलो मंडे वेडनेसडे अल्टरनेट डेज वाला तो बता दिया मैंने। अब और अल्टरेशंस करने तो अगर तुम्हें हिस्ट्री पहले पसंद है तो हिस्ट्री पहले कर लो, ज्योग्राफी पहले पसंद है तो ज्योग्राफी पहले कर लो। कुछ भी इंटरचेंज करना है तुम इसी फॉर्मेट में कर सकते हो, ठीक है। तुम लोग इसी फॉर्मेट में कर सकते हो, है ना। तो अब एक चीज और बता दूं भाई लोग, अभी समय आ चुका है। अगर अब नहीं किया तो आगे चल के अच्छी स्ट्रीम नहीं मिलेगी, ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अच्छी स्ट्रीम चलो खुदा ना खास्ता मिल भी गई तो बेटा अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है, अगर तुमने 10th में अच्छे से पढ़ा नहीं, तुम्हारा ऑब्वियसली बेसिक क्लियर नहीं होगा। और अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ये बात लिख लो, अगर तुम 10 में अच्छे परसेंटेज भी ले आते हो, अच्छे परसेंटेज के बिना अच्छे परसेंटेज लाए भी अगर तुम्हें स्ट्रीम मिल जाती है तुम्हारी मन चाहिए, तो बेटा तुम उधर पे कोप अप नहीं कर पाओगे। उल्टा इतना पूरी की पूरी तुम्हारी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। जितनी थी उतनी तो ठीक है, लेकिन उससे भी कम हो जाएगी। तुम एक बात समझ रहे हो?
ठीक है, तो चलो यार, है ना, बाय। और बाय तो कह दिया, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर ये टाइम टेबल अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको ये वाला टाइम टेबल अच्छा लगा, तो यार प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है। और इस टाइम टेबल को टाइम टू टाइम फॉलो करो। मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों का परफॉर्मेंस आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ ये बात, आप लोगों का परफॉर्मेंस आएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं, हम लोग बैठे पढ़ने, ठीक है। अब इसमें रिवीजन का भी टाइम इंक्लूडेड है। अब रिवीजन का टाइम कैसे इंक्लूडेड है, अगर हम लोग पढ़ने बैठ रहे हैं तो हमें 15 मिनट, तो हमें 15 मिनट उसका जो हमने पहले करा था वो थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, सिर्फ 15 मिनट, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट हमें थोड़ा बहुत रिवाइज करना है ना। फिर उसके बाद, अब जैसे कि इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपने एक बार में एक हफ्ते तो फॉलो कर लिया टाइम टेबल, ठीक है। अब आप फिर से आइए, पूरा फॉलो करने के बाद फिर से आप बायोलॉजी पे आए, ठीक है। तो अब बायोलॉजी का अब आपने एक हफ्ते पहले पढ़ा था, तो भैया हम लोग तो भूल जाएंगे एक हफ्ते पहले का पढ़ा हुआ। तो उसमें से 15 मिनट आपको पहले का रिवाइज करना है, फिर उसके बाद नया करो, फिर ऐसे ऐसे करके आपकी साइकिल चलनी चाहिए, ठीक है। इस टाइम टेबल को फॉलो करना भाई, मैंने भी फॉलो करा था, मैं भी उठ के आया था, और अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, जो इस स्क्रीन के सामने मुझे दिख रहा है वो भी कर सकता है, ओके। तो चलो यार, ठीक है, बाय।